हिमाचल में जन्मे यशपाल शर्मा वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई बम और बारूद से शुरू करके कलम की स्याही पर खत्म की। शायद ये ऐसे पहले क्रांतिकारी हैं जिन्हें गुलाम भारत में भी और आजाद भारत में भी जेल जाना पड़ा। यशपाल शर्मा का जन्म पंजाब के फिरोजपुर में 1903 में हुआ था, लेकिन इनका बचपन हमीरपुर में भूमपल स्थित रंघाड़ गांव में बीता था। यशपाल शर्मा, जिन्हें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ जंगे आजादी में अपना योगदान दिया। 1921 में जब हम देखते हैं कि उसके बाद वो भगत सिंह और सुखदेव के संपर्क में आने के बाद वो क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रियता से आगे बढ़े। लेकिन जब चंद्रशेखर जी की शहादत होगी, उनको शहादत प्राप्त हुई, तो उसके बाद जो क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र नाम से संगठन का गठन किया था, उसमें उनको कमांडर नियुक्त किया गया। भगत सिंह की हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी में यशपाल शर्मा बम एक्सपर्ट के तौर पर जाने जाते थे। 23 दिसंबर 1929 को वायसरॉय लॉर्ड इरविन को ले जा रही ट्रेन को इन्होंने बम से उड़ा दिया। 22 जनवरी 1932 को इलाहाबाद में पुलिस से मुठभेड़ के समय गोलियां खत्म होने पर यशपाल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 अगस्त 1936 को यशपाल शर्मा का विवाह जेल में ही प्रकाशवती के साथ हुआ था। लेकिन 1932 में जब उनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और वहां पर उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको 14 वर्ष का कठोर कारावास जो है वो दिया गया। लेकिन जब 1937 में चुनाव हुआ और 1938 में सरकारें, कांग्रेस की सरकार वहाँ पर बनी उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पर क्रांतिकारियों को या जो लड़ाई लड़ रहे थे जिनको अरेस्ट किया गया था, उनको आज़ाद करवाने की बात हुई, तो इन्हें भी 1938 में रिहा कर दिया गया। जेल में यशपाल शर्मा का स्वास्थ्य खराब हो गया था, पर इनकी कलम में आग अभी बाकी थी। ऐसे में उन्होंने अब कलम के जरिए क्रांति की मशाल जलाए रखने का फैसला लिया। इन्होंने कई उपन्यास, कहानियां लिखी। इनकी कलम में तलवार की तरह धार थी और शब्द बारूद की तरह विस्फोटक। इनकी विप्लव नाम की पत्रिका से अंग्रेज इतना परेशान हुए कि उसे जबरन बंद करवा दिया। इनका लेखन कार्य आजादी के बाद भी चलता रहा और इनकी गिनती भारत के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में होती थी। यशपाल जी का मान सम्मान तो पूरे प्रदेश के, पूरे देश में है। उनके अगर उपन्यास पढ़े जाएं तो पूरा देश ने उनके उपन्यास पढ़े हुए हैं, उनके साहित्य को पढ़ा है। तो ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के लिए एक हम अगर ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कर पाएं तो मैं प्रदेश सरकार से ये मांग करूंगा कि ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी को हिमाचल प्रदेश का जो गद्य भाग है उसमें शामिल किया जाए। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े बच्चों की किताबों में इसको शामिल किया जाए। इतने बड़े क्रांतिकारी और लेखक होने के बाद आज भी यशपाल शर्मा लोगों के लिए अनसुना नाम है। स्कूली पाठ्यक्रम तक में इन्हें जगह नहीं मिली। जब हमने कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने स्टार्ट की थी तो तभी से उनका नाम सुना है। बुक्स में पढ़ते हैं जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, हिमाचल की कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी हो आपने तो, और उनके नाम की मतलब ये लाइब्रेरी है तो वो तो यहीं से पता चला था कि यशपाल साहित्य मतलब तो एलिमेंट्री एजुकेशन में भी इनके बारे में कोई जिक्र नहीं है। फिर जब हम आगे आगे जैसे क्लासेस जैसे आप जाते हो 9 to 12 तो उसके बाद तो अपने अपने सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता कि इनके बारे में कुछ हो बुक्स में। 1970 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण और 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। 2000 में इनके नाम से डाक टिकट भी जारी किया गया। लेकिन जितना बड़ा कद और योगदान यशपाल शर्मा का आजादी की लड़ाई और साहित्य जगत में है, उतना मान सम्मान इन्हें कभी नहीं मिला। 26 दिसंबर 1976 को इनका निधन हो गया।